Dear students, today I am going to explain Honeysuckle, which is book of class 6, and lesson is 8, a game of chance. गेम ऑफ चांस मतलब एक चांस की गेम जिसमें चांस लग जाती है, मौके की खेल होती है। मौके का खेल मतलब जाते हैं तो बहुत सारे, अब मेले में जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी गेम होती हैं जिसमें क्या होता है कि खेलते हैं, कुछ पैसे देते हैं, उसके एवज में कुछ कार्ड्स देंगे, कुछ डिस्क देते हैं जिसमें आप खेलते हैं, या बहुत सारे उसमें कूपन रहेंगे, कूपन निकालते हैं तो उसमें कुछ तो सही होते हैं, लेकिन 95% समझिए ठगने के लिए वो सब होते हैं, सिर्फ आपको मूर्ख बनाने के लिए होते हैं, जिससे जो है वह आपको ठग लेते हैं। तो ये एक गेम ऑफ चांस है जिसमें एक बच्चा जाता है मेले में और वह उस गेम ऑफ चांस में चीटेड होता है, उसे वह धोखा खाता है और बाद में पता चलता है कि मतलब हाँ, उसके जो भैया कहते हैं, अंकल कहते हैं, वो सही था। और एक बात ये भी है कि इंसान जब तक कहीं ठोकर नहीं खाता है तब तक उसे कहीं अकल नहीं आती है। तो इसलिए अगर आपको ठोकर खाने से बचना है तो अपने से जो बड़े हैं, जो आपके भैया हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, बड़ी दीदी हैं, चाची हैं, जो कहती हैं उनकी बात का फॉलो करिए। और अगर नहीं फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली वक्त आपको बता देगा, जब आपको कहीं ठोकर लगेगी, कहीं असफलता हाथ लगेगी, तब आपको उनकी बातें याद आएंगी। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि माँ बाप जो भी कहते हैं, आपसे बड़े बुजुर्ग जो भी कहते हैं, उसका अक्षरशः पालन करिए और उस पर आँख मूंद के विश्वास करिए। ए गेम ऑफ चांस मतलब अवसर का एक खेल। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वॉज ए फेयर इन आवर विलेज। हमारे गांव में ईद के अवसर पर हर वर्ष एक मेला लगता था। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे। ईद तो केवल एक दिन मनाई जाती थी, बट द फेयर लास्टेड मेनी डेज। लेकिन मेला काफ़ी दिनों तक चलता था। ट्रेड्स वेंट फ्रॉम फार एंड वाइड। फार एंड वाइड मतलब दूर दूर से, व्यापारी दूर दूर से यहाँ आते थे विथ ऑल काइंड ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब सामान, गुड मतलब अच्छा होता है लेकिन यस लगा है, गुड्स मतलब क्या होता है, सामान। व्यापारी दूर दूर से यहाँ सेल करने के लिए अपने सामानों को आते थे। यू कुड बाई एनीथिंग फ्रॉम ए स्मॉल पिन टू ए बिग बुफेलो। और इस मेले में आप एक छोटी सी पिन से लेकर के बड़ी बुफेलो मतलब भैंस भी खरीद सकते थे। अंकल टुक मी टू द फेयर। अंकल मुझे मेला ले गए। भैया हु वर्क फॉर अस एट होम। भैया जो हमारे साथ काम करते थे, कम विथ अस, मेरे साथ आए, हम लोगों के साथ आए। देयर वॉज ए बिग क्राउड एट द फेयर। मेले में काफ़ी लंबी भीड़ थी। अंकल वाज लीडिंग विथ अस थ्रू द क्राउड। अंकल भीड़ के रास्ते हम लोगों को ले जा रहे थे। व्हेन ही मेट ए फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड। जब वो अपने कुछ मित्रों से मिले, दे वांटेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विथ हिम। वे उनके साथ कुछ समय बिताना चाहते थे। अंकल आस्क्ड मी, अंकल मुझसे कहे, वेदर आई वुड लाइक टू टुक अराउंड द फेयर विथ भैया टिल ही केम बैक। अंकल मुझसे पूछे क्या मैं भैया के साथ मेले का एक चक्कर लगाना पसंद करूँगा। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट। और मैं ऐसा करने में काफ़ी पसंद था। जैसे आप पापा के साथ जाते हैं तो उस समय एक अनुशासन में रहते हैं, लेकिन भैया रहते हैं आपके, और हमजोली कोई मिल गया तो ऐसे में आप चाहते हैं कि पूरा घूम लें, और पापा के साथ वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए यह भी बच्चा काफ़ी प्रसन्न हुआ और उसके बाद चल दिया। अंकल वार्न मी neither to buy anything nor to go far away out while he was away। और अंकल मुझे चेतावनी दिए, neither to buy कुछ भी नहीं खरीदने के लिए, कुछ भी नहीं खरीदने के लिए, न ही दूर जाने के लिए जब मैं उनसे दूर हूँ, मतलब उनकी अनुपस्थिति में न तो कुछ खरीदने के लिए, न ही काफ़ी दूर जाने के लिए कहे। जैसा आज भी आपके मम्मी पापा मेले में ले जाते होंगे, ज़रूर इस बात को कहते होंगे, ही प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम। और मैंने वादा किया कि मतलब हाँ, मैं आपका इंतज़ार करूँगा भैया। एंड आई वेंट फ्रॉम द शॉप टू शॉप। भैया और मैं दुकान से दुकान, एक दुकान से दूसरी दुकान जाते रहे। देयर वेर मेनी थिंग्स, वहाँ बहुत सारी वस्तुएं थीं। आई वुड हैव लाइक टू बाई, जो मुझे मैं खरीदना चाहता था। बट आई वेटेड फॉर अंकल
टू रिटर्न, लेकिन मैं अंकल के आने का इंतज़ार करता रहा। देन वी केम टू व्हाट वाज कॉल्ड लकी शॉप। तब मैं एक ऐसी दुकान पे आया जिसका नाम लकी शॉप था। द शॉपकीपर वाज नाइदर यंग नॉर ओल्ड। दुकानदार न तो काफ़ी जवान था न ही बूढ़ा था। ही वॉज मिडिल एज्ड मैन, वह एक मध्य मतलब अधेड़ व्यक्ति था। ही सीम नाइदर टू स्मार्ट नॉट टू लेजी, न तो काफ़ी फुर्त दिखता था न ही सुस्त दिखता था। ही वांटेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक, वह प्रत्येक लोगों से अपने भाग्य को आजमाना चाहता था। देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विद द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। और वहाँ मेज पर रखी हुई प्लेट थी जो 1 से 10 अंक उस पर छिपी थी, टेबल की तरफ मतलब उल्टा करके रखी गई थी। प्लेटें थीं जो 1 से 10 तक लिखी हुई थी और उसे ढक करके मतलब उल्टा करके मेज पर रखी गई थी। ऑल यू हैड टू डू वाज टू पे 50 पैसे, और आपको करना क्या था, 50 पैसे देना था। पिकअप एनी 6 डिश, और 6 प्लेटों को उठाना था। ऐड अप द नंबर्स ऑन द डिश, और उस प्लेट पर जो नंबर लिखा था उसे ऐड करना था, जोड़ना था। एंड फाइंड द टोटल, और टोटल मतलब जोड़ करके प्राप्त करना था। और उतने टोटल की आर्टिकल मार्क डाउन विद दैट नंबर वाज योर्स, और उस नंबर की प्रिंट की हुई आर्टिकल मतलब सामान जोड़ने पे जो होता था वह सामान आपका होता था। जैसे आपने जोड़ा और हो गया 15 हो गया, तो 15 लिखी हुई जो आर्टिकल थी, जो वस्तु थी, वो आपकी हो जाती थी। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे, एक वृद्ध व्यक्ति 50 पैसे दिया। एंड सेलेक्टेड 6 डिश, और 6 प्लेटों को सेलेक्ट किया। ही एडेड अप, और जोड़ा दी नंबर्स ऑफ देम, जो उनमें लिखी हुई संख्या थी उसे जोड़ा। एंड फाउंड द टोटल वाज 15, और वह टोटल 15 हुआ, जोड़ने पर टोटल 15 हुआ। ही वॉज गिवेन द आर्टिकल मार्क 15, वह 15 वस्तु जिस पर 15 छपा था वह वस्तु से दिया गया। विच वॉज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, जो कि एक सुंदर घड़ी थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट टू ए क्लॉक, लेकिन वह वृद्ध व्यक्ति वह घड़ी नहीं चाहता था। द शॉपकीपर ओब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट फॉर 15 रुपीज, और दुकानदार 15 रुपये में उसे खरीदने के लिए बाध्य हुआ। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज मतलब खुश होकर, वह वृद्ध व्यक्ति खुश होकर के चला गया। 50 पैसा खर्च किया, 15 रुपया पाया। अब यह देख रहा है, इसके भी मन में लालच आ रही है। देन ए बॉय, तब एक लड़का, लिटिल ओल्डर देन आई, जो मुझसे काफ़ी छोटा था, ट्राइड हिज लक, अपने भाग्य को आजमाया। ही गॉट कॉम वर्थ 25 पैसे, कॉम मतलब कंघा, वह 25 पैसे वाली कीमत वाली एक कंघा पाया। शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी नॉर सैड, दुकानदार न तो खुश दिखा और न ही दुखी दिखा। ही बॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे, वह बच्चे से 25 पैसे में कंघा खरीद लिया। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, बच्चे ने पुनः अपने भाग्य को आजमाया। ही नाउ गॉट ए फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज, जब वह एक बार फाउंटेन पेन पाया जो कि 3 रुपये की थी। देन ही ट्राइड ए थर्ड टाइम, तब वो तीसरी बार कोशिश किया। एंड गॉट ए रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज, और एक कलाई घड़ी 25 रुपये की कलाई घड़ी पाया। व्हेन ही ट्राइड अगेन ही गॉट टेबल लैम्प वर्थ मोर देन 10 रुपीज, और जब वह पुनः कोशिश किया तो एक टेबल लैम्प पाया जिसकी कीमत 10 रुपीज़ थी। द बॉय वॉज हैप्पी, लड़का प्रसन्न था। एंड वेंट अवे विद द स्माइल, और मुस्कुराते हुए चला गया। एंड ए गुड डील ऑफ कैश, गुड डील ऑफ मतलब पर्याप्त मात्रा में कैश को लेकर के वो चला गया। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, मैं भी अपने भाग्य को आजमाना चाहता था। आई लुक डेट भैया, मैं भैया की तरफ देखा। इनकरेज में, वो मुझे प्रोत्साहित किए। आई पेड 50 पैसे, मैंने 50 पैसा दिया। एंड टुक 6 डिश, मैंने 6 प्लेट को सेलेक्ट किया। माई लक वॉज नॉट टू गुड, मेरी भाग्य कोई अच्छी नहीं थी। आई गॉट 2 पेंसिल्स, मैंने 2 पेंसिल्स प्राप्त किया। दी शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे, और दुकानदार ने वो मुझसे 25 पैसे में ले लिया। आई ट्राइड अगेन, मैंने पुनः कोशिश किया। दिस टाइम आई गॉट ए बॉटल ऑफ इंक, इस बार मैंने एक इंक की बॉटल पाया। आल्सो ए लिटिल वैल्यू, जिसकी कम कीमत थी। दी शॉपकीपर बॉट देम 2 फॉर 25 पैसे, और शॉपकीपर ने उसे भी
25 पैसे में ले लिया। आई टूक ए चांस फॉर थर्ड टाइम, मैं तीसरी बार जब चांस लिया, स्टिल लक वॉज नॉट विथ मी, तब भी भाग्य मेरे साथ नहीं थी। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग ए large prize, big prize, and कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, मुझे एक बड़े पुरस्कार की जीतने की उम्मीद थी, एंड इसलिए मैं अपने भाग्य को लगातार अगेन एंड अगेन बार बार आजमाता रहा। पेइंग 50 पैसे इस टाइम, हर बार 50 पैसे दे करके भाग्य को आजमाता रहा। बट एवरी टाइम आई गॉट ए ट्रिफल, लेकिन हर बार मैंने तुच्छ, ट्रिफल मतलब क्या होता है, तुच्छ वस्तु, बहुत हल्के, जिसका दाम बहुत कम होता है, ऐसी वस्तुओं को प्राप्त किया। एट लास्ट, अंत में, आई लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे, अंत में मैं 25 पैसे लेकर वापस है। मीनिंग व्हेन 25 पैसे वाज लेफ्ट विद हिम, ही लेफ्ट फ्रॉम देयर। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, पुनः शॉपकीपर ने अपनी दयालुता दिखाई। ही सेड आई कुड आइदर प्ले, वह कहा कि मैं खेल सकता हूँ। वंस मोर विथ 25 पैसे, शॉपकीपर ने दयालुता दिखाई और कहा कि वो 25 पैसे ही से खेल सकता है। सेटल दी अकाउंट देम एंड देन एंड देयर, और वह या अपने अकाउंट को, मतलब वह 25 पैसे खेल सकता है, या तो अपने पैसे लेकर देन एंड देयर में तत्काल जा सकता है। आई प्लेड अगेन, मैं पुनः खेला। एंड द लास्ट 25 पैसे आल्सो डिस्पेयर्ड, और अंतिम जो 25 पैसे थे वो भी चला गया। पीपल आर लुकिंग एट मी, लोग मेरी तरफ देख रहे थे। समवेयर लाफिंग, कुछ हंस रहे थे। एट माई बैड लक, मेरी बुरी भाग्य पर। बट नन शोड माई सिंपैथी एनी सिंपैथी, लेकिन किसी ने मेरी तरफ सहानुभूति नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस, भैया और मैं उस स्थान पर गया जहाँ अंकल हमें छोड़े थे। एंड आई वेटेड फॉर हिम रिटर्न, मैं और हम लोग उनके आने का इंतज़ार करते रहे। प्रेजेंटली ही केम, इसी समय, प्रेजेंटली मतलब ठीक इसी समय वो आ भी गए। ही लुक्ड एट मी, वो मेरी तरफ देखे। एंड सेड, और कहे, रशीद यू लुक अपसेट, तुम तो परेशान दिख रहे हो। व्हाट्स मैटर, मैटर क्या है। डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। भैया टोल्ड मी, भैया ने मुझसे कहा। व्हाट हैपेंड, जो भी घटित हुआ। भैया बता दिए व्हाट एवर हैपेंड। अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉर सैड, अंकल न तो गुस्सा में थे न ही दुखी थे। ही स्माइल्ड, में मुस्कुराए। पैटेड में, और मुझे थपथपाए, मेरी पीठ थपथपाए। ही टुक मी टू द शॉप, मुझे दुकान पे ले गए। ही बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, और मेरे लिए एक सुंदर सा अम्ब्रेला खरीदे। बिस्किट खरीदे एंड स्वीट्स खरीदे एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स, और कुछ छोटे छोटे गिफ्ट उपहार खरीदे। देन रिटर्न होम, और तब वापस आ गए। बैक होम, घर आने पर अंकल टोल्ड मी, अंकल मुझसे कहे, दैट लकी शॉप मैन हैड मेड ए फूल टू मी, लकी शॉप वाला व्यक्ति, वह लकी शॉप वाला व्यक्ति मुझे मूर्ख बनाया। नो अंकल, नहीं चाचा। आई सेड, मैंने कहा, इट वॉज जस्ट माई बैड लक, मेरा दुर्भाग्य था। बैड लक मतलब दुर्भाग्य होना। नो माई बॉय, नहीं मेरे बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं। सेड, अंकल ने कहा, इट वॉज नाइदर गुड लक और नॉट बैड, यह कोई न अच्छी भाग्य न कोई बुरी भाग्य की बात है। बट अंकल, लेकिन अंकल, आई सेड, आई सा अनदर ओल्ड मैन गेटिंग क्लॉक एंड बाई गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स, मैंने कहा, लेकिन मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को एक क्लॉक और एक बच्चे को 2 या 3 कॉस्टली वस्तुओं को प्राप्त करते हुए देखा। यू डोंट नो चाइल्ड, बच्चे तुम नहीं जानते हो। अंकल से कहा, दे वी आर ऑल फ्रेंड्स ऑफ दैट शॉपकीपर, वे सभी उस शॉपकीपर के मित्र थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू, टेम्प्ट मतलब ललचाना, वह तुम्हें ललचाने की कोशिश कर रहे थे। ट्राई टू योर लक, जिससे तुम अपने भाग्य को आजमाओ। दे वांटेड योर मनी, वे तुम्हारी मनी को चाहते थे। एंड दे गॉट इट, और तुम्हारे पा गए, धन को पा गए। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब इसके बारे में भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनीबडी टू योर बैड लक आर योर फुलिशनेस, और किसी से भी अपने इस बुरी भाग्य या अपनी मूर्खता के बारे में मत कहना। डियर स्टूडेंट्स, it is true that when you go to fair, there are many shops which wants your money, and for this they trick many sorts of activities so that you may give money to him.
वे तो सीधे मांगेंगे नहीं, लाओ मैं पैसा दो। इसके लिए वो तरह तरह से चाल चलते हैं, तरह तरह के लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं। और उस प्रलोभन से अगर आप बच गए तो ठीक है, अगर प्रलोभन में आ गए तो निश्चित तौर पर आपका नुकसान होता है। इसलिए आपके साथ जो आपके गार्जियन जाते हैं, माँ बाप जाते हैं, चाचा जाते हैं, भैया जाते हैं, अगर कुछ मना करते हैं उसको आप ज़रूर मानिए। थैंक यू।